Calculus 2, lecture 5. In this lecture, we will discuss about area under a straight line, यानी straight line. स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई प्लेन। तो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है जीरो से लेट सपोज मैं इसको 4 कर देता हूँ, 4 तक, ठीक है। ये भी आप किसी लेट सपोज आप इसको ये भी शो कर सकते हैं कि किसी प्रॉफिट को शो कर रहा है, या फिर ये आप ये भी कह सकते हो कि ये स्पीड को भी शो कर रहा है, या वट एवर आप जिस टाइप का भी एग्जांपल आप लेना चाहें आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये 4 तक हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो इसकी आसान एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल बन गया। तो एरिया ऑफ राइट एंगल हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल 1/2 होता है बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो बेस क्या है, यहाँ पे 4 है, बेस 4 आ जाएगा, और बेस 4 है, और हाइट हमारे पास क्या है, हाइट यहाँ पे 4 को मैं अगर यहाँ पुट करूँ तो अगेन आपको 4 ही देगा, ठीक है। तो इसका जो हाइट है वो भी 4 है, ठीक हो गया। तो ये भी 4 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से फिर आपको इस जो राइट एंगल है इसका एरिया हमारे पास इस फार्मूले के थ्रू हमारे पास 8 आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसको इंटीग्रल अप्रोच में हम इसको देखेंगे कि ये कैसे आपके पास हमारे पास वैल्यू किस तरह आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, अगेन यही जो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है, ठीक है, ओरिजिन से गुजर रही है, 4 है 0 से। तो हमने क्या किया, पहले इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 4 रेक्टेंगल्स हमारे पास आ गए, पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल एंड तीसरा रेक्टेंगल, और ये चौथा रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। हमें इसका एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन रेक्टेंगल्स के एरिया को फाइंड करेंगे और उसको सम अप करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड दिस वन इज 4, ठीक हो गया। 4 रेक्टेंगल्स हैं, 4 रेक्टेंगल्स, 4 रेक्टेंगल्स का जो एरिया है, ठीक है, एरिया यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा एक्स है, विड्थ है, रेक्टेंगल की विड्थ हमारे पास 1 है। तो इनका एरिया क्या होगा, पहला रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल इसका हाइट क्या है, 1 है ना, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये 1 आ गया। ये 2 जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ रहा है, और जब ये 3 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो हाइट है रेक्टेंगल का 3 आ रहा है। जब हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो इन पहला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया किसके इक्वल होगा, बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास क्या है, 1 है, और हाइट हमारे पास अगेन 1 है, प्लस का साइन। दूसरा जो रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, इसका बेस क्या है, अगेन 1 है, विड्थ 1 है, हाइट क्या होगा, 2 पुट करेंगे तो आपको 2 आ रहा है, तो ये 2 आ गया। सेम केस तीसरा रेक्टेंगल का, अगेन विड्थ सेम है सबका, और बेस हाइट क्या है इसका, 3 है, आप इस फंक्शन में पुट करें तो 3 आ रहा है, और प्लस का साइन। 4 जो रेक्टेंगल है, चौथा रेक्टेंगल, इसका अगेन विड्थ 1 है, और ये 4 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 9 यानी कि 10 आ गया। तो इससे हमें क्या आ रहा है, एरिया 10 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, जबकि हमें पता है इसका एक्चुअल एरिया क्या है, एक्चुअल एरिया हमारे पास 8 है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन फर्दर आप इसको इसका विड्थ को और कम कर दें, यानी कि यहाँ पे हमने 1 लिया था, इसमें अब हम लेते हैं इसको हम क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे। हाफ लेंगे तो हमारे पास क्या कितने रेक्टेंगल्स होंगे, 8 रेक्टेंगल्स होंगे ना, 8 रेक्टेंगल्स होंगे, क्योंकि एक इधर आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 रेक्टेंगल्स आपके पास मजीद आएंगे, उनका एरिया फाइंड करेंगे।
हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, अगेन वही स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये ओरिजिन से गुजर रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो ये 4 तक था, पहला जो स्टेप हमने किया था, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1 2 3, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने जो डेल्टा एक्स लेना है, वो डेल्टा एक्स बेसिकली हमारे पास क्या लेना है, पहले हमने 1 लिया था, अब हम हाफ लेंगे, ठीक है। तो हाफ लेंगे तो यहाँ पे फर्दर आपके पास रेक्टेंगल्स आएंगे, ये हाफ हो गया, एक रेक्टेंगल इधर आ गया, फिर ये हाफ है और एक रेक्टेंगल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, अगेन ये हाफ, ये क्या होगा, 3/2 होगा ना, 3/2 है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग आपके पास रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पे फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, 5/2 होगा ना, 5/2 आ गया, इसकी कोरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल ये है, 5/2 की कोरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल ये आ गया, और इन दोनों का जो हाफ है वो क्या होगा, 7/2 आ जाएगा, ये 3 के कोरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल हमारे पास ये आ गया, 7/2 के कोरस्पॉन्डिंग ये आ गया, और ये 4 के कोरस्पॉन्डिंग जो रेक्टेंगल है वो बेसिकली हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अगेन इन सारे रेक्टेंगल का जो विड्थ है, विड्थ सेम है सबका, ठीक है, विड्थ हमारे पास क्या है, सेम है सबका, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन तमाम रेक्टेंगल्स की एरिया को हम सम अप करेंगे, एरिया, अब हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स हैं, एरिया ऑफ 8 रेक्टेंगल्स, 8 रेक्टेंगल्स हो गया, 8 रेक्टेंगल्स है, ठीक है। उनका एरिया क्या होगा, अगेन पहला रेक्टेंगल उसका एरिया, अब उसका जो बेस क्या है, 1/2 है, बेस सबका सेम है 1/2, और इसका जो हाइट है, हाइट क्या होगा, फंक्शन हमारे पास अगेन वही फंक्शन है, y = x है, तो इसका जो हाइट भी क्या होगा, 1/2 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम अगर 1/2 पुट करें तो यहाँ पे 1/2 ही आएगा, ये 1/2, फिर हम 1 आ जाते हैं, हाफ, अगेन हाफ ऐड करें तो ये 1 पर जो आपके पास क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो प्लस अगेन विड्थ सेम है, ये जो रेक्टेंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ सबका सेम है, ये वाले रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का विड्थ क्या है, अगेन हाफ है, और इसका जो हाइट क्या है, हाइट ये जो 1 है, इसका हाइट यहाँ पे 1 है, तो इधर 1 आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर यहाँ पे, ठीक है, 3/2, अगेन इसका विड्थ सेम है, विड्थ हमारे पास अगेन क्या आ गया, 1/2 आ गया, इसका हाइट क्या होगा, हाइट ये देखो 3/2 है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग आपको 3/2 ही मिलेगा, 3/2 प्लस का साइन, फिर ये 2 पे आ गया, ठीक है। अगेन ये वाला रेक्टेंगल, इसका विड्थ अगेन क्या है, हाफ है, वो हाफ है, और इसका जो हाइट होगा वो हाइट 2 होगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है y = x है, प्लस का साइन, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका जो होगा हाफ, अगेन आप ऐड करें तो फिर यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 5/2 इसका हाइट है, और विड्थ सबका सेम है, बेस, तो ये आपके पास ये आ गया, इसको आप इधर लिखें या इधर लिखें एक ही बात है, अगेन फिर इसके बाद आपके पास 3 आ गया, 3 विड्थ मैं लिख देता हूँ, पहले मैं विड्थ लिख देता हूँ, फिर इसके बाद हाइट है, तो हाइट आपके पास अगेन 3 है, फिर प्लस का साइन है, और 7 आ जाएगा, विड्थ को मैं पहले लिख देता हूँ, विड्थ को मैंने पहले लिखा, और ये से इसको मैं 7 कर हाफ, ये 1 है, और ये 7/2 है, ठीक है, यानी कि इस रेक्टेंगल पर हम पहुंच गए, ये वाला जो रेक्टेंगल है, ठीक है। और जो लास्ट एंड में जो रेक्टेंगल हमारे पास बच गया वो ये वाला रेक्टेंगल है, इन सबका विड्थ सेम है, ठीक है, तो 1/2, और जो रेक्टेंगल का हाइट है
वो हमारे पास क्या है 4 है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इन तमाम, अगर हम इन तमाम एरियाज को जो रेक्टेंगल 8 रेक्टेंगल है हमारे पास, इनको एड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। एक यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 5/2 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तमाम को ऐड करेंगे और देन वी विल गेट इट्स एरिया, टोटल एरिया ऑफ दैट कर्व होपफुली। 1/2 सब में कॉमन है तो मैंने बाहर, इसको बाहर रख दिया। अंदर क्या बच गया, 1/2 प्लस यहाँ से 1 है, प्लस 3/2 प्लस 2 आ गया, प्लस 5/2 प्लस 3 प्लस 7/2 प्लस 4 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर इसको फर्दर आप इसको लेके चलें तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ गया। ठीक हो गया, विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे इनको आप एडअप करें, एलसीएम ले लें, 4 और यहाँ से क्या आएगा 4 तो 9 आ गया, 9 तो 7 16 आ गया ना, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, जमा, और यहाँ से क्या आ रहा है 3 6 तो 10 आ रहा है, राइट। तो ये 10 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 1/2। इनको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 18, विच इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है। ठीक है। प्रीवियस केस में हमारे पास 4 रेक्टेंगल थे, उनका उसका एरिया हमारे पास 10 आया था। इस केस में हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ा दिया, यानी कि विड्थ को हमने कम कर दिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि 9 आ रहा है, और ओरिजिनल इसका एरिया क्या है 8 है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो हम ये जो डेल्टा एक्स है इसको छोटा करते जाएंगे, इसको 0 की तरफ लेके जाएंगे, हमें एग्जैक्ट वो एरिया या इसका जो एरिया है इसके करीब हम आते जा रहे हैं। ठीक है। तो आते जा रहे हैं, तो यहाँ से फिर हमारे पास वो इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से हमारे पास डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो इसको मैं फाइनल करके यहाँ पे लिख देता हूँ फर्दर। अब हमारे पास अगर इस तरह का हो कि लिमिटिंग केस में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो, और कर्व अगेन वही है, रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल का विड्थ या इसका जो बेस है, और इसका जो हाइट है रेक्टेंगल का हाइट डेल्टा एक्स होगा। जिस तरह यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल का विड्थ हाफ है तो हमने यहाँ पे हाफ लिखा, और उसका हाइट क्या है, हाइट 1/2 था, 1/2 तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। सेम केस, प्लस का साइन, दूसरा रेक्टेंगल, इनका विड्थ अगेन सेम है, और इसका हाइट क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगा ना, ये देखो 1, ये हाफ है तो हाफ प्लस हाफ क्या हुआ, प्लस कर दिया ना, हाफ यहाँ से हाफ यहाँ पे प्लस किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको जर्नल ले गए तो यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स आ जाएगा, 2 डेल्टा एक्स, यानी कि इसको हमने डेल्टा एक्स कंसीडर किया। तो यहाँ पर जब हम इस 1 के ऊपर पहुंचेंगे तो हमारे पास एक डेल्टा एक्स इधर आ गया, एक डेल्टा एक्स इधर है, तो 2 डेल्टा एक्स आ गया। ये बेसिकली हमारे पास हाइट है, एंड प्लस का साइन, सो ऑन। ठीक है। तो जो आखिरी रेक्टेंगल है उसका अगेन विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स है, और उसका हाइट क्या है 4 है। और जब हम इसको लिमिटिंग केस में लेंगे तो देन दिस विल इक्वल टू 0 से 4, 0 से 4 होगा, ये इंटीग्रल साइन है, 0 से 4 और x इंटू डी एक्स है। तो अगेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको ये बता रहा है कि इसका जो इंटीग्रल है 1/2 एक्स स्क्वायर 0 से 4, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर है 16/2, और दूसरा जो 0 होगा तो देन यू विल गेट हियर है। ठीक है। यानी कि ये बेसिकली एग्जैक्ट वो एरिया हमें दे रहे हैं जब हम इसको लिमिटिंग सम
ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे या थाउजेंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स को हम इनके एरिया को सम अप करेंगे तो देन वी विल गेट इट्स एग्जैक्ट एरिया। और इन तमाम को सम अप करने की बजाय जस्ट हम इस इंटीग्रल साइन को यूज करेंगे और कर्व को हम यहाँ पे रखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट एग्जैक्ट एरिया। यहाँ पे वही चीज़ है, ये हाइट को शो कर रहा है, ये अगेन विड्थ को शो कर रहे हैं रेक्टेंगल का, और ये बेसिकली जो सिंबल है इंटीग्रल, ये बेसिकली इन्फिनिट सम को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्ट एरिया एड के फॉर्म में आ रहा है। करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको क्या बता रहा होता है, इफ डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स जो कर्व है, देन फिर हमारे पास क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, मैं इसको जनरल लेता हूँ, ठीक है, एक्स लिमिट इसका नहीं लेता, अपर और लोअर लिमिट में नहीं लेता, देन इज इक्वल टू यानी कि एफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एफ अगर हमारे पास लिमिट गिवन हो तो हम क्या लिखते हैं जनरल में, एफ एन माइनस एफ नॉट लिख देते हैं। अगर हमारे पास लिमिट गिवन ना हो तो हमें जस्ट एफ चाहिए, यानी कि एक फंक्शन आपको मिलेगा, इसको हम इंटीग्रेट करें। अगेन यहाँ पे वही चीज़ है, हमें एफ चाहिए। ठीक है, हाउ टू फाइंड एफ, हमें एफ चाहिए। एफ के लिए अगेन मैंने यही बताया कि आपने वो फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव ये हो। अगेन वही चीज़, डेरिवेटिव क्या करता है, पावरलेस करता है, इंटीग्रल पावर को बढ़ा देता है, तो ये 2 आ गया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मुझे क्या आ रहा है, 2x आ रहा है ना, तो यानी कि ये 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एक्स है, बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, 1/2 एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल ये आपके पास एफ ऑफ एक्स ये आ गया। लेकिन एक और चीज ये है कि इसका डेरिवेटिव ये आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह लिखूं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 करूं तो भी डेरिवेटिव आपके पास अगेन यही चीज आ रही है ना। इसका भी अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं, इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं डी एफ बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा, 2 नीचे आ गया, 2x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ गया, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 आ गया, तो यहाँ से हमें अगेन क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, डी बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, सेम केस अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर मैं 2 ले लूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लूँ तो भी इसका डेरिवेटिव अगेन वही चीज आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे 3 ले लूँ तो भी इसका डेरिवेटिव यही आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो f है, जनरल जो f है, f ऑफ x होगा, f ऑफ x जो होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हमने ये f हमने फाइंड कर लिया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज को क्लियर करना जरूरी है कि एक हमारे पास होता है डेफिनेट इंटीग्रल होता है और एक हमारे पास क्या होता है, इनडिफिनेट इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट गिवन होता है और हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है। इनडिफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या आता है, फंक्शन आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे फंक्शन आ गया। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में ये फंक्शन नहीं होगा बल्कि ये नंबर होगा। ठीक हो गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, indefinite इंटीग्रल इज अ फंक्शन होगा। ठीक है, नंबर नहीं होगा। लाइक ऊपर के जो एग्जांपल है हमने दिया हुआ है, f इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c आ गया। ठीक है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या होगा, प्रीवियस जो एग्जांपल अगर हम ले लें, फ्रॉम x 0 to
x4 है इज अ नंबर होगा, यानी कि कोई नंबर हमें मिल जाएगा हम इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है। इज अ नंबर, कौन सा नंबर होगा, यानी कि हमने फंक्शन में 4 और 0 को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया। और इंडिफिनिट इंटीग्रल में हमारे पास क्या होगा, इंडिफिनिट इंटीग्रल में हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली क्या है, बेसिकली इनकी जो इंडिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यूज के डिफरेंस की इक्वल है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली इनडिफिनिट इंटीग्रल के वैल्यूज की डिफरेंस की इक्वल है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ, 0 से 4 हमारे पास है और इसी को हम x को ले लेते हैं, x जो डिस्कस हमने किया हुआ है, तो क्या होगा f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ पे f हमारे पास गिवन है ना, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये क्या होगा 2 इंटू अपर लिमिट में हमारे पास क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन, 0 जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 1/2 0 का स्क्वायर प्लस c आ जाएगा, राइट। इसको आप फर्दर सोल्व करें तो यहाँ से क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c माइनस, ये तो 0 हो गया और ये यहाँ से क्या बच गया, ये माइनस c बच गया। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 8 हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आपको ये पता लग रहा है डिफिनेट इंटीग्रल बेसिकली डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस किया कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, और लाइन इंटीग्रल जो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली हमने जो इंटीग्रल है उसके कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू। थैंक यू।